हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले टर्न पर देखा था, हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और 2 लेक्चर आप इसमें पढ़ भी चुके हो और आज हम इसका तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। पिछले टर्न में मैंने मात्रक को स्टार्ट किया था कि मात्रक क्यों कंपलसरी है, होता क्या है, और मैंने कुछ आंकिक मान और यूनिट में संबंध वगैरह आपको समझाए थे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों ने ढंग से पढ़ भी लिया होगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ध्यान से, मैंने भौतिक राशियों को सबसे पहले लेक्चर में 2 भागों में बांटा था। एक तो थी मूल राशियां और दूसरी थी व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हैं या किसी और राशि पर निर्भर नहीं कर रही हैं, उन्हें मैंने नाम दिया था मूल राशियां, और जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं उन्हें नाम दिया गया था व्युत्पन्न राशियां। इसी तरीके से सेम उसी आधार पर मात्रकों का वर्गीकरण देखते हैं। मात्रकों का वर्गीकरण देखते हैं। तो भैया मात्रक किसका होता है? भौतिक राशि का। अरे मात्रक किसका होता है? भौतिक राशि का। और जब भौतिक राशियां ही 2 प्रकार की हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो मात्रक भी 100% 2 ही प्रकार के रहे होंगे, है ना। तो ध्यान देना योग्य बात क्या है कि मात्रकों को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। जो मात्रक हैं बच्चों, उन्हें आपने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहले मात्रक तो होते हैं कौन से, आप जानते हो। पहली राशियां कौन सी होती हैं? मूल राशियां। तो पहले मात्रक कौन से होंगे? मूल मात्रक। अब अगर आपने पहला लेक्चर पढ़ा है ना, तो इसमें कोई नई बात नहीं है आपके लिए। दूसरी राशियां कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। तो जो दूसरे मात्रक होंगे वो हो जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक 2 प्रकार के हो गए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, एक एक करके दोनों को पढ़ता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। समझिएगा बच्चों। जैसा कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है, तब तो आप डेफिनेशन डायरेक्ट बोल ही सकते हो कि ऐसे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र हो या किसी और मात्रक पर निर्भर ना हो, उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। या अगर कोई बच्चा इसी वीडियो से जुड़ा है तो वो समझने का प्रयास करना भाई। शब्द को पढ़े आप, तो आपको कौन से मात्रक पढ़ने हैं? मूल मात्रक पढ़ने हैं। तो मूल का मतलब होता है बच्चों मुख्य, और मुख्य का मतलब होता है जो किसी और पर डिपेंड ना हो, है ना। तो मूल मात्रकों की बड़ी सिंपल परिभाषा है, सुनना। ऐसे मात्रक, देखो अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखोगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा भाई। आपने वीडियो छोड़ दी है, स्किप कर दी है, फिर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको कम समझ में आएगा। जितनी बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं है भाई, छोटी सी वीडियो आती है, आधे घंटे की। बिल्कुल शांत एकचित होकर पहले पूरी वीडियो देखें, नोट्स भले आप दोबारा बनाएं इसके। तो ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, अर्थात किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना हो। देखिएगा बच्चों, ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं। पूर्णतः स्वतंत्र से मतलब क्या है कि ये किसी और दूसरी मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हो या किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना हो क्या कहलाते हैं बच्चों?
मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों हम, तो आप बताइए, एक मूल राशियां आपको याद है क्या? मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि सातों मूल राशियां क्रम से याद हो जानी चाहिए। याद हो गई हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं हुई है तो बच्चों पहले राशियां आपको याद करनी ही होंगी। इस दुनिया में 7 ही मूल राशियां हैं, उसके अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न कहलाती हैं। तो अगर उसी बात को मैं ध्यान में रखूं तो इस दुनिया में 7 ही मात्रक हैं जो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। बचे कुचे सभी मात्रक तो पूरक मात्रक कहलाते हैं। अब राशि बोलो जरा, देख कौन कौन सी राशियां मूल राशियां हैं। सबसे पहली राशि थी लंबाई। क्या थी बच्चों? लंबाई। तो लंबाई के लिए आप याद रखोगे मीटर। मीटर, मीटर का प्रतीक एम हो जाएगा, है ना। दूसरी भौतिक राशि कौन सी थी? लंबाई के बाद द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक याद रखिएगा किलोग्राम। किलोग्राम मीन्स केजी इसका प्रतीक। ये सारी बातें आप शायद जानते होंगे। लंबाई के और भी बहुत सारे मात्रक हैं पर मूल मात्रक मीटर ही रहेगा। द्रव्यमान आप वजन देखो, ग्राम में नाप सकते हो, पाउंड में नाप सकते हो, किलोग्राम में क्विंटल, मन, टन, पैसेरी, 10 किलो, बहुत सारी यूनिट होती हैं, पर जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम ही रहेगी। लंबाई, द्रव्यमान। तीसरी आई थी समय। समय की आप याद रखेंगे सेकंड, एस। लंबाई, द्रव्यमान, समय। समय के बाद नंबर आता है बच्चों ताप का, और ताप की जो यूनिट रहेगी केल्विन। आपने ताप की 1 डिग्री सेल्सियस भी पढ़ी होगी, पढ़ा है ना। ताप की इधर मैंने भी आपको डेमो पढ़ाया था कि सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फारेनहाइट होता है, र्यूमर, आगे भी कोर्स में पढ़ेंगे इन चीजों को। खैर, पर जो स्टैंडर्ड यूनिट याद रखनी है वो ताप की रखनी है हमें, केल्विन। देखो हमारे दिमाग में मूल राशि होनी चाहिए। सर पहली मूल राशि लंबाई थी तो बच्चों पहला मूल मात्रक मीटर हो गया। दूसरी मूल राशि द्रव्यमान थी तो किलोग्राम हो गया। तीसरी समय थी तो सेकंड हो गया। चौथी ताप थी तो केल्विन हो गया। पांचवी कौन सी थी बच्चों? विद्युत धारा। कौन सी? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक उम्मीद है आप सभी जानते होंगे शायद, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। 2 चीज आपके लिए नहीं है, इतने मात्रक तो आप शायद जानते हो। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड बहुत ढंग से पढ़ रखा है तो इन मात्रकों में तो आप नहीं अटकोगे। 7 मूल राशियां हैं, 7 ही मूल मात्रक हैं। मूल का मतलब होता है जो अपने आप में स्वतंत्र हो या किसी और पर डिपेंड ना करता हो। लंबाई मूल राशि तो मीटर इसका मात्रक हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, ताप का केल्विन हो गया, और विद्युत धारा का एम्पियर हो गया। अब 2 बचते हैं। नंबर 1 ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। तो इस राशि का नाम बताया था मैंने, याद करना पड़ेगा आपको। ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा केंडला। याद करने का बड़ा आसान तरीका सिखाऊं। मोमबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं कैंडल। आग की मात्रा और लगा दे, ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब आपको इस माने हल्का से याद रहेगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश आता है मोमबत्ती से, मोमबत्ती को बोलते हैं कैंडल, तो बन गया मात्रक कैंडला। और कैंडला का जो प्रतीक होता है बच्चों वो होता है सीडी, याद रखना। और एक लास्ट पदार्थ की मात्रा आप केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ोगे इसको, तो मोल। और प्रतीक भी अपने आप में मोल ही है। बताओ ये 7 मूल मात्रक याद हुए कि नहीं हुए? अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हो, मैं मतलब विश्वास कर सकता हूं 100% कि 100% आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई किंतु परंतु जैसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं मात्रकों का वर्गीकरण। मात्रकों को 2 भागों में बांट दिया है हमने। कौन कौन से मात्रक हैं सर? पहला तो है फंडामेंटल मूल मात्रक, दूसरा है ड्राइव्ड यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। एक एक करके बात करता हूं। पहले मूल मात्रक की बात की, तो मूल का मतलब होता है मुख्य। ऐसे मात्रक जो अपने आप में कैसे हो? स्वतंत्र। कैसे हो? स्वतंत्र, या किसी और मात्रक पर निर्भर ना हो, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक होते हैं 7। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम। मेरे साथ बोलने का प्रयास करें बच्चों। समय का मात्रक क्या है? बोलो देख, समय का मात्रक क्या है? मन में बोल के देख लो, सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मतलब मोल। क्लियर है? ठीक है। दूसरी जो है
वो है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो भैया इसके नाम से ही क्लियर है, व्युत्पन्न जैसे कि उत्पन्न हुआ है। अब हमारे पास 7 मूल मात्रक है, हमारे पास 7 मूल मात्रक है, 7 ही मूल मात्रक होते हैं, ना कम ना ज्यादा। और 7 के अलावा भाई बहुत सारे मात्रक है, अनंत समझो आप, तो जितने भी है वो सब कौन से हैं, व्युत्पन्न। तो एक्चुअल में व्युत्पन्न बने कैसे, नाम में लग रहा है व्युत्पन्न का मतलब इसे उत्पन्न हुआ है। और ये व्युत्पन्न मात्रक किन से उत्पन्न हुए हैं, मूल मात्रकों से, कि मूल मात्रकों से मिलकर बने हुए मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किससे मिलकर बने हैं, मूल मात्रकों से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों, कि मूल मात्रकों से मिलकर बने हुए मात्रक। जरा बोलिएगा एक बार, मूल मात्रकों से मिलकर बने हुए मात्रक। ऐसे मात्रक जो किससे मिलकर बने हैं, मूल मात्रकों से। तो मूल मात्रकों से मिलकर बने हुए मात्रक को हमारा लगाइएगा व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कौन से मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। भैया जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो है मूल मात्रक। 7 मूल मात्रक हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। धीरे धीरे आपको भी रट जाएगा, मेरी गारंटी है। पूरा ध्यान मैं जब बोलूं मेरे शब्दों पर होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है व्युत्पन्न मात्रक की, कि जो मूल राशियों से मिलकर बने हैं, किससे मिलकर बने, सॉरी मूल मात्रकों से मिलकर बने हैं, वो है व्युत्पन्न मात्रक। अब एक आध एग्जाम्पल की बात कर लें, आपको एक आध 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए बच्चों। जैसे कि हम बात करें चाल की, सबसे सरल सूत्र बच्चों चाल का होता है। सबसे सरल सूत्र किसका होता है, चाल का। चाल का सूत्र आप दिमाग में बोले, दूरी बटे समय। कुछ सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे, कुछ की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कुछ की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आप और हम मिलकर जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारे फॉर्मूले क्लियर भी कर देंगे, गारंटी। ठीक, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे एक कदम में ना। तो चाल का फॉर्मूला आप सबको आता होगा, इतना तो नहीं तो मैं बोल देता हूं। चाल का सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं, ये लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र तो भैया याद होना चाहिए, सूत्र के बिना काम नहीं चलेगा आगे से। दूरी बटे समय। अब देखिए बच्चों, सर दूरी तो एक लंबाई होती है, मैंने कहा था मूल राशियों में कि लंबाई का मतलब केवल लंबाई नहीं है, लंबाई का मतलब उन सभी बातों से है जिन्हें आप स्केल लगाकर नाप सकते हो। तो दूरी को हम नाप सकते हैं, दूरी मूल राशि है। और सर मूल राशि है तो दूरी का मात्रक होगा मीटर, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो बताओ जो मात्रक बना वो क्या बना, चाल का जो मात्रक बना वो क्या बना, चाल का मात्रक बन गया बच्चों मीटर बटे सेकंड, जिसको हम m बटे एस लिखते हैं। आप लिखा होगा आज तक ऐसे, m बटे एस पढ़ा है ना। ये गाड़ी की चाल 10 m बटे एस है, ऐसा पढ़ा है ना आपने। और कई जगह तो आपने किलोमीटर पर आवर भी पढ़ा होगा, क्योंकि वो दूरी लेते हैं किलोमीटर में और समय लेते हैं घंटों में। वो भी मैं सिखाऊंगा क्या आता है क्या नहीं आता। और देखो चलो, वेग का भी यही होगा, वेग का भी यही होगा, क्योंकि वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का भी मीटर, विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड वही आएगा। चाल कह दे या वेग, दोनों नाम लिख रहा हूं मैं बात करूं बच्चों त्वरण की। त्वरण का सूत्र क्या होता है बोलने दे, नोट करते रहना सूत्रों को, साइड में नहीं आता। त्वरण का सूत्र है वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो वेग का होता है मीटर बटे सेकंड, नीचे एक समय और एक सेकंड और, तो ये बन जाएगा बच्चों मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे मात्रक हम पढ़ने वाले, ये मैं इसको साफ कर रहा हूं और आप इतना जल्दी से नोट कर लें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बोले। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने पढ़ाया है आप क्लियर कर चुके होंगे। मात्रकों को हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग थे, पहला था मूल मात्रक और दूसरा था व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। मूल कौन से, जो किसी और पर डिपेंड ना करें, और व्युत्पन्न कौन से, जो मूल से मिलकर बने हो। और यह बात हमेशा याद रखना कि मूल मात्रक तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। क्लियर है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम हेडिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी हेडिंग है ये। नेक्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ेंगे वो है मात्रक पद्धति। नेक्स्ट जो हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो कौन सी है? मात्रक पद्धति। समझिएगा ध्यान से। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम कि सर जैसे आपने कहा लंबाई का मात्रक मीटर भी है, हम जानते हैं सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है। लंबाई को अब देखो मीटर में नापते हो, सेंटीमीटर में नापते हो, फुट में नापते हो। वजन को सर हम किलोग्राम में भी नाप सकते हैं, ग्राम में भी नाप सकते हैं, पाउंड में भी नाप सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम होते हैं ना सर। ये क्या सिस्टम है? सुनिए बच्चों, मात्रक को मेजर करने के हमारे पास मोस्टली 4 सिस्टम है। जो मात्रक पद्धतियां हैं वो कितनी है हमारे पास? 4 है। पहली जो है MKS पद्धति। आप स्पेस वाली मत देना, तो सीधा लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखते हैं। तीनों कैपिटल लेटर होने चाहिए। MKS पद्धति। पहली पद्धति कौन सी है बच्चों? MKS पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी है? CGS। पहले एक बार नाम देख लो, मतलब बहुत इजी है। पहला सिस्टम कौन सा है? जो यूनिट का जो सिस्टम होता है, नंबर फर्स्ट कौन सा है? MKS सिस्टम। दूसरा CGS सिस्टम। नंबर 3 FPS पद्धति। और नंबर जो 4 है वो है SI पद्धति। SI पद्धति। MKS का मतलब MKS, CGS का मतलब CGS, FPS का मतलब FPS। इसकी एक फॉर्म और बनती है, इंग्लिश में तो बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। हिंदी में इसको लिखें तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अब जरा समझ लें एक बार, मात्रक पद्धतियां 4 प्रकार की थी, इससे आप समझ जाओगे। आपको भी ऐसा ही बनाना है, पर एक बार समझिए, फीलिंग लेके देखते हैं कि सर मतलब क्या है। मतलब क्या है? चलो नाम तो हम याद कर भी लेंगे, भाई हेडिंग का नाम है, पर इस हेडिंग का मतलब क्या है और इसको MKS क्यों कहा गया, इसके पीछे सर लॉजिक क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखो, स्टार्टिंग की जो 3 पद्धतियां हैं, स्टार्टिंग की जो 3 पद्धतियां हैं, ये वाली पद्धति, इनमें हम 3 भौतिक राशियों का मापन कर सकते हैं। केवल 3 भौतिक राशियों का। कौन कौन सी? इस पद्धति के माध्यम से आप लंबाई नाप सकते हो, एक सारणी टाइप में बना दूं आपको देखने में जी रही। एक तो आप मापन कर सकते हो लंबाई का, दूसरा आप मापन कर सकते हो द्रव्यमान का, और तीसरा आप मापन कर सकते हो समय का। मेरी बातें बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये 3 जो पद्धतियां हैं, कौन कौन सी? MKS, CGS और FPS, ठीक है ना। इनमें आप केवल 3 भौतिक राशियों का ही मापन कर सकते हो। किस किस का? लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का। किस किस का बच्चों? लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। सुनना ध्यान से। MKS में M का मतलब होता है मीटर। मीटर मतलब इस पद्धति में लंबाई को तो मापा जाता है मीटर में। K का मतलब होता है बच्चों किलोग्राम, और द्रव्यमान किसमें मापा जाएगा? किलोग्राम में।
और समय मापा जाएगा सेकंड में। मेरी बात है, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परिभाषा बन गई। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, एम आ गया, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए। बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। ऐसी पद्धति, एम के एस की फुल फॉर्म बता रहा हूं दिमाग से। देखो, तीन चीज होनी चाहिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। केवल तीन ही राशियों का मापन कर सकते हैं। अब आपको सर एम के एस से अपन धारा नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। एम के एस से ताप नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। केवल उन राशियों को माप सकते हो जिनमें तीन चीज हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय। आगे चर्चा किस पे दो चार बातें और बोलनी है, वो मैं बाद में बोलूंगा, पर फिलहाल आप एम के एस का मतलब समझें। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, एम के एस पद्धति कहलाती है। बड़ी सरल है क्या? तो सर सीजीएस तो हम बना सकते हैं। लंबाई का मात्रक सी से कौन स्टार्ट होगा? सेंटीमीटर। कौन स्टार्ट होगा? सेंटीमीटर। जी से स्टार्ट होगा बच्चों ग्राम, और एस का मतलब तो वही सेकंड है। तो सर सीजीएस की परिभाषा तो बन गई। सीजीएस की परिभाषा तो बन गई क्या? ऐसी पद्धति, ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए। बात करें एफपीएस की, तो बच्चों इस एफ का मतलब है फुट। लंबाई फुट में नापते हो ना। पी का मतलब होता है पाउंड, और पाउंड में कितना वजन होता है ये बताएंगे आपको, और इसमें सेकंड। कहानी समझ आई? तो तीनों परिभाषाएं चाहो तो लिख लो, नहीं इसमें कोई ज्यादा रखने की बात है नहीं है। आप ऐसे कैसा बनाओगे? मात्रक पद्धति चार है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तीन तो नाम से ही क्लियर हो जानी चाहिए। एमकेएस में क्या क्या मतलब बोलना बच्चों? पहले एक बार, अभी लिखने से पहले एक बार समझ लें। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब है सेकंड। सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड। और एफपीएस में एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड, और एस का मतलब क्या है? सेकंड। मतलब एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस में हम केवल तीन राशियों को ही नाप सकते हैं। रही कौन सी? एसआई। ये एक बड़ी राशि है, ये एक बड़ा सिस्टम है। इसमें आप कोई भी राशि माप सकते हो। क्या होती है इसको अपन पढ़ेंगे कल, पर आज बच्चों ये तीनों ढंग से क्लियर हो जाने चाहिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले तो मैंने मात्रकों को दो भागों, माडा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल वो जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी और पर डिपेंड ना करें। व्युत्पन्न वो जो मूल से मिलकर बने हो। क्लियर कहानी आता है? और फिर मैंने मात्रक पद्धतियों के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ढंग समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आने वाले 2-4 दिन में अपने विद्यालय का ऐप आने वाला है। आप कंटिन्यू हमसे जुड़ते रहें। जब भी ऐप आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, और जो आगे आने वाली वीडियोज होंगी वो उस ऐप पर अपलोड की जाएंगी। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मैं आपके स्कूल का नहीं हूं तो क्या पढ़ सकता हूं क्या? बिल्कुल, आपको स्कूल से परमिशन लेनी होगी उस चीज के लिए, आईडी पासवर्ड लेने होंगे। आपको हर एक बच्चे को इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड मिलेगा। उन आईडी पासवर्ड को आप लॉग इन करोगे तो आप वीडियोज देख पाओगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपके जितने भी सहपाठी हैं, जो भी अपने घर बैठे हुए हैं ठारी, आप उनसे संपर्क करें और वीडियो देखने के लिए उनको प्रेरित करें। ठीक है बच्चों, चलो अब नोट करें।